पहुंचा हूं महाराष्ट्र के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई जिले में, जहां पे एक ऐसे शख्सियत के पास मैं आज ले चलूंगा आपको, जिनसे मिलने के बाद पहली बार मुझे दिल से, जो कहते हैं कि दिल से एक आवाज निकलती है कि आज हम पत्रकारिता करके संतुष्ट हैं। ऐसे लोगों से मिलने के बाद एक भावना उत्पन्न होती है हर एक नौजवान के अंदर, और कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रेरणा स्रोत बन के उभर रहे हैं मुंबई से हमारे सर हैं। तो आइए ले चलते हैं, आपको मिलाते हैं कैदी वेलफेयर सोसाइटी, जो कहीं ना कहीं कैदियों के लिए जो जेल में बंद हैं उनके लिए काम करती है, और कई ऐसे अन्य कार्य हैं जो उनके ही जबानी जानेंगे। तो आइए हम ले चलते हैं, सीधे सर से मुलाकात कराते हैं और सर से आपको परिचय करवाते हैं। सर, आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर अशोक राव हूँ और मेरा जो कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन है उसके अंतर्गत हम लोग अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो के लिए काम करते हैं। कैदी लोग को कॉलेज या एडमिशन कराना, सेंसिटिव कैदी लोग को हेल्प करते हैं उनके परिवार के लिए और एजुकेशन के लिए, और उनको बाहर निकाल के हमारा एक ही नारा है कि अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो के तहत हम लोग ये काम करते हैं कि कैदी लोग को बाहर निकाल के उनको नया जीवन ये सर सोसाइटी कब, इस सोसाइटी की शुरुआत की गई? 2014 से स्टार्ट है। आज तकरीबन 20,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे इंडिया में 26 ब्रांचेस है, और अभी मेरे पास उनके इसी के अंतर्गत हमारा मईका बोल के एक मईका, इसी के कैदी सुधार के बैनर में हम लोग एक ओल्ड एज हाउस चलाते हैं जो लोनावाला में है। वहाँ मेरे पास 27 अम्माएं रखी हुई है, और उसके बाद मेरे पास गौशाला है। जी जी। हाँ, गौशाला मेरे पास तकरीबन 1500 गाय है हमारा पनवेल में, और नागपुर, नासिक, मथुरा, गुजरात, यहाँ पूरे गाय रखी तो हुई ये है। सर जो सोसाइटी है आपकी कैदी वेलफेयर सोसाइटी, इसी के तहत गौशाला भी चलती है या उसके लिए अन्य कोई जो है संस्था बनाई गई? जी, नहीं नहीं, इसी के अंतर्गत में कैदी लोग का गौशाले का और ये ओल्ड एज हाउस का काम करते हैं हम लोग। जी, सबसे बड़ी बात ये है सर कि कैदी वेलफेयर सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी हमें लगता है कि भारत में सिंगल आपकी है। कॉन्सेप्ट है नहीं, ये पहला ही कॉन्सेप्ट है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे ह्यूमन राइट बनती है उसी टाइप हम लोग कैदी लोग के लिए काम करते हैं। जी, कि कैदी भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं अगर वो जेल जाते हैं तो उनको छुड़ा के फिर से नया जीवन देना के बारे में जो लोगों का थॉट है निगेटिव कि भाई कैदी लोग के लिए कोई आगे आता नहीं, पर ऐसे भी कैदी है कि भाई 75% सेंसिटिव कैदी है, जो गलती से उनके साथ हुआ है हादसा, वो जेल में भोग रहे, हम उसको अपराधी नहीं समझते। ऐसे कैदियों को हम लोग निकाल के एक नया दिशा देते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा, ये इतना बड़ा जो बीड़ा आपने उठाया है, पूरे देश में आप बता रहे हैं 26 जगहों पे ब्रांचेस हैं, तो ये इसमें जो कार्य करते हैं, जो भी कार्यरत लोग हैं, तो वो प्रशासन से किस तरीके का मदद मांगते हैं? नहीं, ये तो हम लोग किसी मदद नहीं लेते, क्योंकि मेरा एक खुद का प्रोडक्शन कंपनी है, 2-3 बड़ी-बड़ी कंपनी जो बड़े टर्नओवर में है, तो उसी के अंदर सीसीआर के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। और बहुत सारे लोग हेल्प भी करते हैं मेरे साथ जुड़े, सब 400 साढ़े 400 वकील काम करे, फ्री काउंसलिंग हर एक जेल में जाके काउंसलिंग करते। फिर इस्कॉन टाइप है मेरे से, 1 लाख भगवत गीता में हर साल जेलों के अंदर प्रोग्राम लेके देता हूँ। बाइबल, कुरान, जैसे-जैसे लोगों को जाके डिवाइड करना है, मतलब एक ही मकसद है कि अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो, बस। सर, ये इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत आपको कहाँ से मिला? ये बहुत लोगों को देखा मैंने। एक बार ये हुआ कि मैं वहाँ नगर से आ रहा था, अहमदनगर से। तो अहमदनगर से आ रहा, तो एक चाय की टपरी में गाड़ी खड़ी करके और चाय पीने के लिए रुका। चाय पीने के लिए रुका तो एक आदमी बैठा था एक कोने में, तो उसको भी मैं चाय पिलाया, बोला बैठो, तो वो आ गया उठ के मेरे पास चाय पीना, धन्यवाद बोलने। फिर मैं बोला, पूछा उनको क्या था? तो बोलता, सर मैं 6 महीना पहले यहाँ आया था नौकरी करने में, गौंडी मिस्त्री का काम करता हूँ, और आने के बाद वो ये हुआ कि उठा के पुलिस ने मुझे डाल दिया जेल में, कुछ किया नहीं। अब हमारे घर में क्या फोन नहीं ना कुछ नहीं, घर वाले सोच रहे कि भाई मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। फिर आज 6 मेरे को अभी जेल से रिहा कर दिया, मैं आ गया बेकसूर। 6 महीना तो मेरा गुरु खराब हो गया। अब मैं बोला कि भाई मैं क्या करूँ? यही सोच के बैठा कि मैं काम करूँ या घर वापस जाऊँ, तो खाली हाथ तो नहीं जा सकता हूँ। घर को तो मालूम ही नहीं जेल में हूँ बोल के। तो ये तरीके से तो मैंने पूछा, भाई क्या आप 6 महीने में कितना पैसा कमा सकते थे? बोला, सर 6,000, तो 1,000 रुपए भी पकड़ो महीने का, तो 6,000 रुपए मेरे पास रहना चाहिए था। तो जाके बोला 6,000 में क्या करते थे? भाई 2,000 में राशन वगैरह लेके जाके मियाँ वाइफ के लिए, बच्चों के लिए कपड़े लेके जाता था, फिर 2,000 औरत के हाथ में देता था। तो हमारा 6 महीना काम करते, और 6 महीना हमारा बारिश के भरोसे पे खेती है वो करना पड़ता। तो वही सोच के मैं बोला, ऐसे कितने लोग हो गए
कि भाई इसके बेकसूर जागे, उसको कोई आगे ना पीछे सड़ गया, 6 महीना खराब हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सोच के फिर घर पे आकर तय किया कि भाई ये लोगों के लिए काम करना जरूरी है। तभी से मैंने कैदी सुधार वेलफेयर फाउंडेशन का काम निर्माण चालू किया किया। सर। सर एक क्वेश्चन और मेरा है, जैसे कैदियों को जब आप छुड़ाते हैं जेल से, जब वो लोग आ जाते हैं, अगर वो चाहते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं हाँ। कि हमें अब जीविकोपार्जन के लिए, जी। अपनी जीविका चलाने के लिए सर सहायता कीजिए, यस, तो अभी उनकी सहायता किस तरीके से की अभी जाती है? तक जैसे कि जॉब लगाना, अभी तक 2000 कैदियों को मैंने पुनर्वसन किया है कि उनको जॉब लगाना, कहीं लाइसेंस है या दुकान डाल के देना, ये हमारे स्व खर्चे से हम लोग करते हैं। एक जी। मार्गदर्शन भी करते हैं, उनको फॉलो भी करती है हमारी टीम कि आगे गुनाह नहीं करे, ये सब चीज़ें। ऐसे गुनहगार को तो हम लोग छोड़ते ही नहीं, जो सेंसिटिव कैदी जिसको ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, मजबूर है, उसी को हेल्प करते हैं हम लोग। जी, जी। आपका सीधा कहना है कि जो बेवजह के कहीं न कहीं कानून के दायरे में आ जाते हैं, फँस जाते हैं, जी। तो उनको भी आप छुड़ाते हैं, उनको जाके कार्य दिलाते हैं। लगभग कितने कैदी हो चुके होंगे जिनको अभी सर तक आप कार्य में डाल चुके हैं, कार्य कर रहे हैं? अभी तक मैं 200 कैदियों को एजुकेशन दे रहा हूँ। मैंने 11 कैदियों को वकील बनाया हूँ, आज वकील कर रहे हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कार्य करने में जितना सैटिस्फैक्शन मिलता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है कि भाई किसी से काम आ जाए इंसान। जी, जी। और तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो आप इतनी बड़ी बीड़ा उठा के जो चल रहे हैं, क्या उम्मीद क्या करते हैं कि सरकार द्वारा, क्या इस संस्था को जो इसमें लोग काम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, इस तरीके का कहीं न कहीं पूरे देश में कार्य चल रहा है, जी। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या हमारे चैनल के माध्यम से? सरकार को मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये जो गलती से लोगों को जेल में डाला जाता है, इसके जिम्मेदार कौन? ये कभी रोक रोक म्हणजे इसको थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे कैदी, मैं जाता हूँ कि जेलों के अंदर फ्री काउंसलिंग करता हूँ जी। और वहाँ जब कैंपेन लेता हूँ, वहाँ पूछता तो ऐसे-ऐसे कैदी लोग जो 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए के लिए बेचारे बैठे हैं, उनके घरवाले को मालूम नहीं। और फिर हमने अभी रिट पिटीशन दाखिल किया कि हर एक कैदी को जैसे 6 महीना हुआ तो उनको 50,000 रुपए लोन का हमने पिटीशन दाखिल किया, तो अप्रूवल आ गया है कि ऐसे कैदियों को बेटी की शादी या खुद के केस के लड़ने के लिए 50,000 लोन दे देंगे। उसके बाद हमने अभी जो कैदी लोग के लिए जो कर रहे हैं, जी। सैंक्शन लेके फिर अभी कैदियों को वहाँ जॉब मिलना चाहिए। जी, जो जी। जैसे 10-10 साल सड़ रहे तो उनको जॉब मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। प्लस हमने अभी रिट दाखिल की है कि ये जो पैरोल पे आते हैं, जी। उनको भी पूरी वेरीफाई करके ही छोड़ा जाता है। जैसे अरुण गौलिया भी पैसे के बलबूते पे आ रहा है जेल से, महीने में 2 बार, 10 बार आता है, बाहर ही खड़ा है, जैसे जेल में है ही नहीं। जिसके पास जी। पैसा है, वो मस्त ऐश कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं, से बेचारे बड़ी दर्दनाक ज़िंदगी जी रहे हैं। जी, कहीं न कहीं कानून प्रावधान में कई राजनीतिक लोग भी या आम लोग भी चाहते हैं कि कानून प्रावधान में कहीं न कहीं चेंज किया जाए, जाँच प्रक्रिया होने के बाद ही उनको जेल डाला जाए, तो इस पे आपका क्या कहना है सर? मैं तो वही सरकार से वही दरखास्त करता कि भैया ये सब चीज़ों के लिए एक कमिटी निमा जाए और 24 घंटा अदालत चालू होना चाहिए। वो जज बढ़ के फटाफट कायदे में हो गया। अभी मैंने एक राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखा, कि भाई जो 50 साल का उम्र का इंसान है और उसने आधी सज़ा भोग दी है, तो उसका कैरेक्टर देख के उसके माफ़ किया जाए कि भाई उसका कैरेक्टर के जेल से वह अच्छा आदमी है या कुछ ज़िंदगी जीने का, अपराध छोड़ो जीवन जोड़ो। तो ये तहत एक सरकार ने निर्णय लिया, तो ऐसे कैदी लोग बाहर आके अपना नया जीवन शुरुआत कर सकते हैं। जेल में डालना ही एक सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा कोई जेल में 50 साल का उम्र है और 10 साल सज़ा काट चुका है, 4 साल, 5 साल बाकी, तो उनको रिहा करके गवर्नमेंट ने उनको हेल्प करना चाहिए। जी, जिससे कहीं न कहीं वो अपनी चीज़ों को आके समाज में बताएँ कि ये गलत कार्य हमने किया था, इसलिए हमने यस, यस। भोगा। हाँ, वो जेल में भी जाके उसका वेरीफाई किया, भाई इसका वागणूक कैसी है, किस तरह से इनका चाल-चलन है, सचमुच ये सुधर गया ऐसा है, तो थोड़ा भी इसका भरोसा करके उसको वेरीफाई करके उनको जॉब या कुछ ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए। जी। तो हमारे साथ थे अशोक सर, जिन्होंने आपने देखा कि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं पूरे भारत देश में, तो कहीं न कहीं यूथ जनरेशन को भी इस सोसाइटी से जुड़ना चाहिए और जुड़ के कार्य करना चाहिए। ये एक पहली एक ऐसी संस्था है कि जो मुल्ज़िमों को जिस नज़रिए से ध्येय के नज़रिए से देखा जाता है, सर ने उस नज़रिए से न देख के ये समझा कि कहीं न कहीं जो बेगुनाह है, वो भी फँसते जा रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत का मार्ग है, तो लोग ज़रूर इससे जुड़ें। बने रहिए एसएनएस टीवी के साथ।